अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 4 कुकिंग ऑयल्स बताऊंगा जिनमें खाना बनाना आपकी सेहत के लिए निहायत ही फ़ायदेमंद होता है, और साथ ही साथ आपको 4 ऐसे कुकिंग ऑयल्स भी बताऊंगा जिनमें अगर आप खाना बनाते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। और वीडियो के एंड में आपको 2 अच्छे और सस्ते मुतबादिल भी बताऊंगा जो आपकी सेहत को बेहतर भी रखेंगे और जेब पे भारी भी नहीं पड़ेंगे। जब भी आपने कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करना है खाना बनाते वक्त, उसे ख़रीदते हुए आपने 2 चीज़ों को जहन में रखना है, स्मोक पॉइंट और रिफाइनमेंट। स्मोक पॉइंट का मतलब ये है कि जब भी आप कोई खाना बनाते हैं, चाहे अंडा बनाएं, गोश्त बनाएं, सब्ज़ी बनाएं या दाल बनाएं, वो एक ख़ास टेम्परेचर पर बनता है और हर ऑयल की अलग अलग लिमिट होती है उस टेम्परेचर को बर्दाश्त करने की, उस दर्जा हरारत को बर्दाश्त करने की, जिससे ऊपर अगर आप उसे गर्म करेंगे तो खराबी पैदा होगी, उसमें टूट फूट शुरू हो जाएगी। ज़्यादातर जो खाने हैं वो 70 से 150 डिग्री टेम्परेचर के दरमियान बनते हैं। तो जब भी आप ऑयल ख़रीदें तो उसका स्मोक पॉइंट देख लें कि उसका स्मोक पॉइंट इससे ज़्यादा हो, इससे कम ना हो, क्योंकि जैसे ही इससे ऊपर जाएगा, आप तेल को ज़्यादा गर्म करेंगे तो वो टूट फूट का शिकार हो जाएगा, जिसकी वजह से उसके अंदर फ्री रेडिकल्स बनेंगे और एक ख़ास कंपाउंड बनता है एक्रोलीन, जिसकी ख़ास अजीब सी किस्म की स्मेल होती है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ मेरा ऑयल जो है वो ऑक्सीडेशन के अंदर चला गया है, उसके अंदर टूट फूट हो रही है। और जब आप स्मोक पॉइंट से ऊपर ऑयल को गर्म करते हैं तो जैसे मैंने पहले बताया कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो आपकी सेहत के लिए निहायत ही ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। इससे जिल्द पे दाग धब्बे, मोटापा, जल्दी बुढ़ापा आता है, इस तरह की चीज़ें होने लग जाती हैं। हार्ट अटैक, स्ट्रोक यानी कि फालिज का जो रिस्क है वो कई गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए जब भी ऑयल ख़रीदें स्मोक पॉइंट आप लाजमी चेक कर लें। दूसरी चीज़ है रिफाइनमेंट। मार्केट में आपको रिफाइंड और अनरिफाइंड दोनों किस्म के ऑयल मिलेंगे। अनरिफाइंड का फ़ायदा ये होता है कि इसमें कुछ नेचुरल कुदरती इजाफी अज्जा मौजूद होते हैं, इजाफी चीज़ें मौजूद होती हैं जो आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद होती हैं। लेकिन इसका नुकसान ये होता है कि इनका स्मोक पॉइंट जो बहुत ही कम होता है, ये हीट अनस्टेबल होते हैं। इनके जो बरक्स अगर आप देखें रिफाइंड ऑयल्स मिलते हैं जो आपको मार्केट के अंदर, वो हीट स्टेबल होते हैं, उनके जो स्मोक पॉइंट है वो अनरिफाइंड से कई गुना ज़्यादा होता है। इसलिए कोशिश करें कि रिफाइंड ऑयल ख़रीदें। एक तो ये सस्ता भी मिलता है और अगर इसमें कुछ कीमती नेचुरल अज्जा नहीं भी हैं तो फिर भी इसका स्मोक पॉइंट ज़्यादा है, तो इसलिए इसका फ़ायदा ज़्यादा है और नुकसान कम है। अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे 4 तेल हैं, ऑयल्स हैं जिनमें खाना बनाना बेहतर है। पहले नंबर पर आता है ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। इसको अगर आप देखें तो इसमें खाना बनाना, फ्राइंग, सैलेड वगैरह के ऊपर डाल के इस्तेमाल करने के लिए बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 176 डिग्री के करीब होता है, तो ये एक अच्छी ऑप्शन है इन सारे मकासद को पूरा करने के लिए। इसमें बहुत से एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ई मौजूद होता है। यही वजह है कि ब्लड प्रेशर के मसले से बचाता है, ये हार्ट अटैक और स्ट्रोक से बचाता है, शुगर के मसले को भी कम करता है, अगर शुगर है तो उसको भी कंट्रोल करने में मदद प्रोवाइड करता है। दूसरे नंबर पर आता है एवोकाडो ऑयल। इसका जो स्मोक पॉइंट है वो ऑलिव ऑयल से भी ज़्यादा है, 276 डिग्री के करीब इसका स्मोक पॉइंट होता है। ये डीप फ्राइंग के लिए बेहतरीन ऑप्शन है। अगर आप खाना हाई हीट पे पकाते हैं या डीप फ्राई करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसके इस्तेमाल से आप फैटी लिवर के मसले से भी बचे रहेंगे, उसमें बेहतरी देखेंगे। जोड़ों का जो दर्द है उसमें कमी आती है, और खाना बनाने के बाद जो शुगर बढ़ जाती है, जो इंसुलिन स्पाइक आती है, उसमें भी बेहतरी देखने को आपको मिलेगी। ये हार्ट अटैक और फालिज से भी बचाता है। तीसरे नंबर पर आता है सेसमे ऑयल यानी कि तिलों का तेल। चाहे सफ़ेद तिलों का ले लें, काले तिलों का ले लें, दोनों का बराबर ही जो फ़ायदे हैं वो बराबर हैं। इसका जो स्मोकिंग पॉइंट है वो 210 डिग्री के करीब होता है। ये आपके हर किस्म के खाना बनाने के जो इस्तेमाल है वो आप इसे कर सकते हैं। इसके इस्तेमाल से जो दिमागी सलाहियत है वो बेहतर होती है, आप सोच समझ बेहतर पाते हैं, फ़ैसले अच्छे ले पाते हैं, आपकी जो याददाश्त है जो वो बेहतर होती है, जो आप चीज़ें भूलने लगते हैं उम्र के साथ साथ वो कम होते हैं। तो इसलिए ये एक बेहतरीन ऑप्शन है। हार्ट अटैक और स्ट्रोक से तो ये बचाते ही इसके इजाफी फ़ायदे भी हैं।
नंबर 4 पर आता है सेफ्लॉर ऑयल यानी कि ज़ाफ़रान का तेल। इसका जो स्मोक पॉइंट है वो 220 डिग्री होता है। इसके इस्तेमाल से ब्लड प्रेशर और शुगर का जो मसला है उसमें कमी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कि 4 ऐसे कौन से कुकिंग ऑयल्स हैं जिनसे आपने बचना है। तो इनमें फिश ऑयल, फ्लैक्स ऑयल, पाम ऑयल और वॉलनट ऑयल जो हैं ये आते हैं। अच्छी बात यह है कि जितने भी ऑयल्स हैं ये हमारी डेली यूज़ में, हमारी सोसाइटी के अंदर खाना बनाने के लिए यूज़ नहीं किए जाते, लेकिन जो लोग इन्हें इस्तेमाल करते हैं रेगुलर बेसिस पे वो इसे तर्क करते हैं। आखिर में आपको एक कीमती बात बताता चलूँ कि मैंने जितने भी आपको 4 जो फ़ायदेमंद ऑयल शुरू में गिनवाए हैं, बताए हैं, वो ज़रा महंगी साइड पर आते हैं। तो हर बंदा इन्हें डेली इस्तेमाल के लिए अफोर्ड नहीं कर सकता। ऐसे में आपको 2 ऐसे ऑयल बताता हूं जो आपकी सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद हैं और उनका जो रेट है वो भी कदरे मुनासिब है। तो इसमें सोया ऑयल और कॉर्न ऑयल जो आता है वो आप इस्तेमाल किया करें। इनका स्मोक पॉइंट भी ज़्यादा होता है और ये नुकसानदेह भी कम होते हैं। सिर्फ आपने एक चीज़ से बचना है, वो क्या है कि इनमें अगर आप खाना फ्राई कर रहे हैं, फ्राइड चीज़ें बना रहे हैं या डीप फ्राई कर रहे हैं, तो वो आपने उसी तेल के अंदर बार बार नहीं करनी। मैक्सिमम 2 या 3 दफ़ा आपने वो ऑयल इस्तेमाल करना है, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी और फ्री रेडिकल्स वगैरह बनेंगे। इसके साथ मैं इस वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। आपसे मुलाकात होगी जल्द इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।